हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको प्यार में धोखा देने के बाद आपकी पर्सन सुकून में है, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, क्या उन्हें ये चीज नहीं लगती कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। The Hermit, Nine of Wands, Two of Wands, Queen of Cups, Wheel of Fortune, the Empress, Ace of Pentacle, Eight of Wands, Nine of Pentacle, Page of Swords और बॉटम ऑफ डेक के गाइस द जजमेंट। मेरा ये सवाल था कि क्या आपको धोखा देने के बाद आपके पर्सन खुश हैं, क्या आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास है, क्या वो रिग्रेट में है? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उन्होंने आपके साथ गेम खेला, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ये लगने लगा कि शायद आप उनके प्यार में इतना पागल हैं कि वो जो भी करेंगे आप उनको माफ कर देंगे, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन शुरू से ही जो है अपने बारे में ज्यादा सोचते रहे, या वो थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा गेम खेल डाला कि आज आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो यंग एनर्जी में नजर आ रहे हैं और ऊटपटांग चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। ऊटपटांग का मतलब ये हो सकता है कि आपके पर्सन वो सब चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं जो रिलेशन में करनी जरूरी नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो और लोगों के साथ जो है वो मिलते जुलते रहे होंगे और जिसकी आपको कानो कान बिल्कुल भी खबर नहीं हुई, और जब तक आपको खबर हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपने अपने पर्सन को लाने की पूरी कोशिश की, आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते थे, आपने अपने पर्सन को तन मन धन सब कुछ दे दिया। अगर मैं कहूं कि आपने अपने पर्सन को सिर पर चढ़ा कर रखा, आपने अपने पर्सन की हर वो चीज पूरी की जो आप कर सकते थे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन काफी प्राउडी तरह के इंसान हो, जिनको कुछ भी करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता था, या उस समय फर्क पड़ता था, आज फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्प्रेस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को अपनी खूबसूरती पर और अपनी कामयाबी पर हमेशा फक्र रहा। आपके पर्सन इस तरह के इंसान हो सकते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला किस तरह से उनकी चीजों को पूरा कर रहा है, या उनको इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे के दिल में उनके लिए क्या चीज चल रही है। उन्हें सिर्फ अपनी और अपनी ही तारीफ सुनने का हमेशा शौक रहा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो पैसों के पीछे भागने वाले इंसान रहे हो, या जो ज्यादा उनके ऊपर खर्च कर सकता हो उनके साथ रहना ज्यादा पसंद करते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको चीट किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आप आज भी अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं,
आप चाह करके भी उनसे दूर नहीं जा सकते। कहते हैं क्योंकि जब प्यार सच्चा होता है और प्यार करने वाला जो है पूरी तरीके से लॉयल होता है, तब वो कोशिश करता है जिससे कि वो अपने रिलेशन को संभाल सके। क्योंकि प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं होती, किसी के साथ अट्रैक्ट हो जाना भी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन लॉयल होना बहुत बड़ी बात होती है। सच्चे दिल से प्यार करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने अपने पर्सन से सच्चे दिल से प्यार किया, और जब आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया तो आपके पैरों के नीचे से निकल गई जमीन। क्योंकि जब इंसान किसी के ऊपर अपना तन मन धन हार देता है, जब उसकी लाइफ में अपने पर्सन के अलावा कुछ नहीं बचता और वही इंसान उसे छोड़कर चला जाता है, तब उसे समझ में आता है कि उसने क्या गलती की। लेकिन तब उसके पास गलती को सुधारने का कोई मौका नहीं होता। तो आपके पास भी गलती को सुधारने का कोई मौका नहीं था। और अगर मैं कहूं कि आपने अपने पर्सन को वापस लाने की बहुत कोशिश की, आपने भर भर के पैसा उनके ऊपर लगाया, जब आप रिलेशन में थे तब भी आपने उनके ऊपर बहुत खर्च किया, और उनके जाने के बाद भी आपने उनके ऊपर बहुत खर्च किया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि अब तक आपका काफी पैसा जो है अपने रिलेशन पर खर्च हो चुका है। और कहते हैं कि जब इंसान बेहद सच्चे मन से कुछ चीजों को मैनिफेस्ट करता है, पर्सन इन सब चीजों को कोई बड़ी बात नहीं मानते। आपके पर्सन अपनी दुनिया में मस्त हैं, आपके पर्सन अपनी दुनिया अपने हाथों से बनाना चाहते हैं, आपके पर्सन किसी चीज का वेट नहीं करना चाहते। आपके पर्सन को उनकी रिजल्ट फटाफट चाहिए, और शायद इसी वजह से वो बार बार अपनी जो है चीजों को बदलते रहते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करते रहते हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन की एनर्जी कभी भी एक जैसी नहीं रहती तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी दुनिया बनाने चले। आपके पर्सन पूरी दुनिया को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आपके पर्सन कुछ इतनी ज्यादा इच्छाएं रखते हैं जिसको पूरा करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छाओं की वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा, और आप हमेशा उनको समझाते रह गए, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो और अगर आप सच्चे मन से यूनिवर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो समय बदलता है। क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, एनर्जी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हम दिन में 36 बार अपनी एनर्जी को चेंज करते हैं। तो जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तो कुछ और एनर्जी थी, जब वो आपसे दूर हुए तो कुछ और एनर्जी थी, और आज अगर वो गिल्ट में है तो कुछ और एनर्जी होगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों की बुद्धि पर पड़े हुए ताले जो हैं वो हट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की बुद्धि पर पड़े हुए ताले भी हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन को इन सब चीजों को मानना होगा कि आपसे बेहतर उनके लिए कुछ नहीं। और जब वो आपकी लाइफ में वापस आए तो आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि आपको उनको अपनाना है या आपको उनको नहीं अपनाना, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है और आपकी लाइफ में अभी तक जो भी बुराइयां चल रही थी उन सब का होगा अंत, और आपकी लाइफ में वो सारी चीजें होंगी जो आप डिजर्व करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान बेहतर की तलाश में निकलता है तो बेहतरीन को खो देता है। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आपके पर्सन जिस बेहतर की तलाश में भाग रहे थे उन्हें ना बेहतर मिला ना बेहतरीन। तो मुझे एक छोटी सी बात यहाँ पर याद आ रही कि एक बार एक व्यक्ति बाबा के पास गया और उसने बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की जो है वो मिलनी चाहिए और सुंदर लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। तो पहले बाबा जी ने उसकी तरफ देखा तो उसको बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें सबसे सुंदर लड़की चाहिए तो तुम मुझे एक काम करो कि दुनिया का सबसे सुंदर फूल तोड़ कर ला दो। अगर तुम वो मुझे सुंदर फूल तोड़ के लाओगे तो तुम्हारी इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी। अब वो इंसान जो था वो चल पड़ा। अब वो एक बाग में गया, दूसरे बाग में गया, कई बागों में घूमने के बाद उसे एक फूल बहुत ज्यादा पसंद आ गया। उसको लगा कि ये बहुत सुंदर फूल है तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ। तो जैसे वो उसको तोड़ने लगा तो उसको याद आया कि यार इससे बेहतर भी तो हो सकता है कि मैं इसको ले जाऊं और इससे सुंदर फूल जो है वो मेरा इंतजार कर रहा हूँ। तो वो ये सोचकर कि ये फूल तो मुझे पसंद नहीं है, मैं वापस आकर इस फूल को तोड़ लूंगा। तो उसने क्या किया, वो फूल छोड़कर वो दूसरे बाग में दूसरा फूल जो है वो ढूंढने के लिए चला गया। लेकिन दूसरे बाग में जब वो गया तो उसको कुछ नजर ही नहीं आया, उसको कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि उसका ध्यान उसी फूल के ऊपर लगा हुआ था। उसको लग रहा था कि नहीं यार ये वो, उसका कंपेयर करने लगा उस फूल का सबके साथ। तो उसने क्या देखा कि वो फूल जो उसने पसंद किया है उसके मुकाबले में उसको दुनिया में कोई और फूल जो है वो नजर नहीं आ रहा। उसने सारी जगह देख लिया जहां जहां तक वो जा सकता था। तो उसने सोचा कि चलो अब मैं वही फूल ले लेता हूँ और बाबा जी के पास चला जाता हूँ। तो जब वो वापस आया उस फूल के पास तो उसने देखा कि वो फूल कोई और तोड़ के ले गया। अब वो बेचारा बड़ा परेशान कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस फूल के ऊपर तो उसका दिल आ गया था। अब उसको वापस सारी जगह भटकने के बाद अब उसको वही फूल चाहिए था, लेकिन अब उसके पास ना तो कोई और फूल था और ना ही कोई वो फूल था। तो वो वापस बाबा जी के पास गया और जाके वहां पर बैठ गया।
तो बाबा जी ने बोला कि भाई तुम ले आए फूल। तो उसने बोला कि बाबा जी मुझे फूल तो पसंद आया था, लेकिन मुझे लगा कि मैं उससे बेहतर फूल ले सकता हूँ, तो मैं उसको ढूंढने चला गया, लेकिन जब मैं वापस आया तो वो फूल कोई और तोड़ के ले गया। तो बाबा जी ने उसे समझाया कि ऐसा ही होता है, जो चीज हमें पसंद आती है, जो चीज हमें खुशी देती है, अगर हम उसे छोड़कर कहीं आगे निकल जाते हैं ये सोचकर कि हमें उससे ज्यादा खुशी मिल सकती है, तो हमारे पास ना तो वो खुशी मिलती है और ना ही हमें आगे आने वाली खुशियां मिलती है। यानी कि मेरी वही बात यहाँ पर लागू होती है कि इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है। तो अब वो बेचारा अपना मुंह लेकर बैठ जाते हैं, तो उन्होंने और अब अपनी शर्त तो पूरी नहीं कर पाते, तो वो बेचारा जो व्यक्ति होता है वो काफी मायूस होता है और उसे कभी भी पूरी जिंदगी उस फूल की याद आती रहती है, लेकिन टूटा हुआ फूल तो दोबारा उसे मिल नहीं सकता। तो वो उसी तरीके से पूरी लाइफ यही सोचता रहता है कि अगर उसने उस समय वो फूल तोड़ लिया होता तो आज दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से उसकी शादी हो जाती। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपकी लाइफ में भी है कि आपके पर्सन जिस दुनिया को बनाने चले और समय के साथ उनको अब ये चीज समझ में आ गई है कि उन्होंने क्या खो दिया, और आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि जी हाँ उनसे गलती हुई। आज आपके पर्सन जो है मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब अकेले खड़े हुए ये सोच रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस कैसे आए, क्योंकि उन्होंने जितना बुरा आपके साथ किया उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया उसको तो मिटाया नहीं जा सकता, और जब वो इस बारे में सोचते हैं तो उनको गिल्ट भी होता है। और दूसरी तरफ आप इतना मैनिफेस्ट कर चुके हैं, इतने स्पिरिचुअल हो चुके हैं कि आपने सिर्फ भगवान के ऊपर सारी चीजें छोड़ दी हैं। और अगर आपने सारी चीजें भगवान पर छोड़ दी हैं तो भगवान आपके साथ गलत कैसे कर सकते हैं, यूनिवर्स आपके साथ गलत कैसे कर सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला जजमेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जी हाँ यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। यूनिवर्स ये मानती है कि आपने अपना तन मन धन उस इंसान को दिया और उस इंसान ने आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं की, तो यूनिवर्स उसे ऐसे तो छोड़ने वाली नहीं है। तो आज आपके पर्सन इतना गिल्ट में है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज आपके पर्सन को सुकून नहीं है। आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो गई है। आज आपके पर्सन मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हर्मिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन भगवान से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन यूनिवर्स से ये पूछ रहे हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई। भाई वाह, जब आपने गलती की तो आपको समझ में नहीं आया, जब आपके साथ वो हो गया तो आप यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं। तो आपके पर्सन यूनिवर्स से ये पूछ रहे हैं कि उनसे गलती क्या हुई। अगर वो अपने गिरेबान में झांक के देखें तो उन्हें समझ में आएगा कि उनसे गलती कहाँ हुई, और अगर वो मैनिफेस्ट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन्हें उनकी गलती का एहसास कराएगी और आपके पर्सन को वो सारी चीजें याद आएंगी जो कभी उन्होंने आपके साथ की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे। आपके पर्सन को वो सारी चीजें याद आएंगी कि आप किस तरह से उनकी हेल्प किया करते थे, किस तरह से आप उनकी हर नीड्स को फुलफिल किया करते थे, और जिस बेहतर की तलाश में वो निकले आज उनके पास कुछ भी नहीं और वो सिर्फ और सिर्फ गिल्ट में है। और भगवान की और यूनिवर्स की मार उनके ऊपर लगातार जो है वो पड़ रही है, और तब तक पड़ेगी जब तक कि उनको ये समझ में नहीं आ जाएगा कि उनसे गलती कहाँ हुई। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, अगर उन्हें ये समझ में आ जाता है कि उनसे गलती कहाँ हुई, तो आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ तो आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर बड़े दिनों से आपकी उनके साथ बातचीत नहीं हुई है तो आपके पर्सन आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। इसका मतलब आपके पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन अगर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई और चारा नहीं है, अगर वो ये मानते हैं कि आपसे बेहतरीन कोई नहीं हो सकता, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आपसे इस विषय पर बात करेंगे। ऐसा पर्सन अगर आपके पर्सन पर एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है और आपके पर्सन को सही गलत की पहचान हो जाती है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और अगर अब वो वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन को सही गलत की पहचान हो जाती है और इस आकर आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देंगे, और अगर आपको वो कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीट किया, आपने अपने पर्सन के साथ पूरी लॉयल्टी दिखाई, आपने अपने पर्सन पर बहुत ज्यादा खर्च किया, लेकिन आपके पर्सन अपनी दुनिया बनाने चले। आपके पर्सन और
और आपने यूनिवर्स को मैनिफेस्ट किया। यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ और आपके पर्सन आज अपनी ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि समय ने उनकी बुद्धि पर पड़े हुए सारे ताले हटा दिए हैं। आज आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है और अगर ये एनर्जी उन पे बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।